द चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। मतलब जो हम सीरीज पढ़ रहे थे इन्फिनाइट सीरीज, उसमें हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेसेसरी क्राइटेरिया क्या होता है, सीरीज किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। देन n टू द पावर p की सीरीज क्या होती है वो मैंने ऑलरेडी कवर अप करवा रखा है पुराने वीडियोज में। ओके, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो जाकर के वीडियो देखें। अगर आपका मतलब वो क्लियर नहीं होगा ना तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। ओके, आप वो वीडियो को पहले देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो फिर ये वीडियो पे आइए। ओके, तो माय टॉपिक इज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। क्या है कि एक सीरीज गिवन है, सपोज मुझे कुछ सा भी सीरीज गिवन है। ओके, मैंने ए एन से डिनोट किया उसे, सीरीज है एन, और उसे टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। ओके, तो फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि एक तो होता है कि नेसेसरी क्राइटेरिया। ओके, फर्स्ट हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि नेसेसरी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर फुलफिल कर रहा है मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो पे जा रहा है। ओके, अगर वो जीरो बन रहा है तो ये तो हम नहीं बोल सकते ना कि ये कन्वर्जेंट ही होगा, ये मे बी डाइवर्जेंट भी हो सकता है। ओके, और अगर नेसेसरी क्राइटेरिया फेल हो रहा, लाइक एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन जीरो पे नहीं जा रहा, यहाँ से तो मैं कंक्लूड कर दूंगी कि मेरा सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। अब मेन मुद्दा मेरा यहाँ पे रहा कि अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन जीरो पे चला गया, उसके बाद मैं क्या करूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैं नहीं बोल सकती ना कि कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो उसके लिए उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए हमें टेस्ट मिलेंगे, मतलब कुछ टेस्ट गिवन है। जैसे कि मैं बीएससी का सिलेबस कवर अप करा रही हूँ, तो इसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए हुए, लेकिन बाकी जो है जैसे कि आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करोगे, जैम और सीएसआर गेट, तो आपको और भी मतलब टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। ये तो हाफ है, शायद हाफ से भी कम है, उसके लिए और भी टेस्ट गिवन है तो वो पढ़ना पड़ेगा। बट हम तो बीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो जितना हमारे लिए ज़रूरी है हम उतना ही पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज माई कंपैरिजन टेस्ट। ओके, माई फर्स्ट इज कंपैरिजन टेस्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है मेरे को, जो ये टेस्ट है सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए। ओके, पहले मैं लिख दूं कि जो गिवन टेस्ट है फर्स्ट इज माय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट है, तो ये जो है ये पॉजिटिव ऑल टेस्ट, जो ये सारे टेस्ट ना वो फॉर ऑल पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, हेयर मैं ऊपर में लिख देती हूँ ताकि मुझे हर बार ना लिखना पड़े। मैं बस बोल दूंगी आपको कि जो मैं सीरीज ले रही हूँ वो मेरा पॉजिटिव टर्म सीरीज है। बट यहाँ पे मैं एक बार ही आपको बोल देती हूँ, मतलब यहाँ पे ऊपर में लिख दे रही हूँ एक बार, बाकी का मैं बोल दूंगी। ओके, हेयर एक्स एन, जो भी एक्स एन लू वाई एन। ओके, एक्स एन वाई एन आर पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव टर्म्स नहीं आएंगे। ओके, तो एक्स एंड वाई एन जो भी मैं लूंगी वो मेरे पॉजिटिव टर्म सीरीज होंगे। ओके, तो मैं कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट ये है कि लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन है एंड y is equal to yn। ओके, y क्या है, yn है। b रियल सीक्वेंस, b रियल सीक्वेंस। ओके, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो मतलब फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज में बताया था कि एसओपीएस के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे फिर से बोल देती हूँ एसओपीएस। ओके, तो अगर एसओपीएस कन्वर्जेंट होता है मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल टर्म। ओके, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, जो कि एक सीरीज नहीं बल्कि एक सीक्वेंस ही है, और अगर ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्ज कर जा रहा
तो जो मेरा एक्शन सीरीज है वो भी कन्वर्ज कर जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि एसओपीएस क्या बोलता है मेरा। ओके, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि एक्सएन और वाईएन को मैंने इसलिए ही पॉजिटिव सीक्वेंस लिया है ताकि मैं दिखा सकूं कि मेरा एसओपीएस कन्वर्ज कर रहा तो मेरा ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्ज करेगा। क्यों? ये करने का रीजन क्या है? ओके, मैं पूरा डेफिनेशन ले लिख लूँ। Sequence such that एक k belongs to natural number है और मैं बोल सकती हूँ कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एन लेस देन इक्वल टू k इंटू वाई एन, या फिर ओनली वाई एन भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप लिख सकते हो कि एक्स एन इज लेस और इक्वल टू वाई एन। ओके, ये दोनों लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप के को रिमूव कर दो ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो देखिए यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी जो सीरीज है, सीरीज जो मुझे गिवन है एक्स एन वाई एन जो भी है, तो यहाँ पे ना सीरीज एक्स एन की बात हो रही है और सीरीज वाई एन की बात हो रही है। ओके, सीरीज वाई एन, तो यहाँ पे जब मैं एसओपीएस को कन्वर्जेंट बोल दूँ तो मेरा जो सीरीज है वो भी कन्वर्ज हो जाए। सीरीज का मतलब क्या है? एक्स एन है जो उसमें एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस इन एक्स एन, उसके बाद भी मेरे टर्म्स चल रहे, तो मैं अंदाजा नहीं लगा पाऊंगी ना कि इन्फिनाइट की तरफ वो कैसा बिहेवियर रख रहा है। तो दैट्स वाई मुझे एसओपीएस की मदद लेनी पड़ी। ओके, मैंने एसओपीएस का मदद लिया कि अगर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स एन, ओके, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल टर्म। ओके, मैंने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सम का मतलब है कि अगर मैं nth टर्म को कन्वर्जेंट दिखा दूं तो मेरा ओरिजिनल सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये है एक्सएन और वाई एन। ओके, तो माय कंडीशन इज, मुझे है, माय फर्स्ट इज अगर, अगर इफ वाई, यहाँ पे सीरीज एक्स एन is convergent if yn is convergent, and my second statement is my yn is divergent if my xn, my xn is डाइवर्जेंट। ओके, तो जो यहाँ पे है एक्सएन या वाई एन। ओके, एक्सएन मेरा छोटा वाला है और वाई एन मेरा बड़ा वाला सीरीज है। ओके, तो अगर मेरा बड़ा वाला सीरीज कन्वर्ज कर जाए, ओके, अगर मेरा बड़ा वाला सीरीज कन्वर्ज कर गया तो मैं इससे बोल सकती हूँ ना कि मेरा एक्सएन भी कन्वर्ज कर जाएगा। ओके, इससे मैं इम्प्लाई कर सकती हूँ कि मेरा कन्वर्ज कर जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सएन है और ये वाई एन है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये इसको इम्प्लाई करेगा कि ये भी कन्वर्जेंट बनेगा। ओके, माय सेकंड स्टेटमेंट इज, ये मैं रेज करती हूँ। ओके, माय सेकंड स्टेटमेंट इज, हाँ, ये बोल रहा है कि अगर मेरा एक्सएन डाइवर्ज किया, ओके, अगर ये डाइवर्जेंट हुआ तो मेरा वाई एन भी डाइवर्जेंट हो गया। मतलब ये अगर डाइवर्ज किया तो ये उल्टा एरो जाके बोल रहा है कि मेरा वाई एन भी डाइवर्ज करेगा। अगर छोटा वाला सीरीज डाइवर्ज कर जाए तो मेरा बड़ा वाला सीरीज भी डाइवर्ज कर जाएगा। इसमें कुछ याद रखने का नहीं, आप एक्स एन लेस देन इक्वल टू वाई एन ले लो, अगर बड़ा वाला कन्वर्ज कर गया तो ऑटोमेटिकली छोटा वाला कन्वर्ज करेगा, अगर छोटा वाला डाइवर्ज कर गया तो बड़ा वाला डाइवर्ज करेगा। अच्छा, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि अगर ये कन्वर्ज कर गया सपोज, और एक डाउट आता है मन में कि अगर मेरा ये सीरीज कन्वर्ज कर गया, ओके, एक्स एन इज कन्वर्जेंट, मैं लिखती हूँ इफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट। ओके, क्या इम्प्लाई करता है कि वाई एन भी कन्वर्जेंट होगा सीरीज? अब खुद से सोचो,
अगर मेरा एक्स एन कन्वर्ज कर रहा, क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरा वाई एन कन्वर्ज करेगा? तो चलिए ये चीज मैं आपको एक काउंटर से बताती हूँ। काउंटर मीन्स एक एग्जाम्पल जो आपके गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो एक्स एन को मैं एक सीरीज ले लेती हूँ जो कि जिसका पार्श nth टर्म है जीरो, मतलब इसका nth टर्म जीरो पे जा रहा है। तो इसका सम कैसा बनेगा? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इनफाइनाइट टाइम जीरो बनेगा, तो ये जीरो बन गया। और माई वाई एन इज एन, ओके। तो सीरीज वाई एन क्या बन गया? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एंड एन टर्म तक। तो अगर मैं लिमिट एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी करूं, तो ये तो डाइवर्जेंट हो गया ना, ये खुद इंफिनिटी पे जा रहा। तो ये टर्म जो है ये डाइवर्जेंट बन गया। तो ये मैं नहीं इम्प्लाई कर सकती कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये इससे इम्प्लाई कर देगा कि ये भी कन्वर्जेंट बनेगा। ओके, मेरा दो ही स्टेटमेंट है। अगर बड़ा वाला कन्वर्ज कर गया तो छोटा वाला भी कन्वर्ज कर जाएगा, और छोटा वाला अगर डाइवर्ज कर गया तो बड़ा वाला भी डाइवर्ज कर जाएगा। अगर ये कन्वर्ज हो गया तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये कन्वर्ज करेगा। ओके, तो ये आप मतलब मन में रख सकते हो, ऐसे तो एग्जाम में पूछेंगे नहीं। मैं कुछ एग्जांपल दिखाती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके, एक आप सीरीज लिखो, सीरीज वन बाय एन स्क्वायर प्लस एन। इज दिस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? ओके, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आपको ये कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, मैंने टेस्ट बता दिया है, लेकिन बट एग्जाम पे वो टेस्ट बताते नहीं है। ओके, तो ये गिवन है। तो मैं आपको ये एग्जाम बताती हूँ कि मैं लिख सकती हूँ कि एन स्क्वायर प्लस एन एन सॉरी माई एन स्क्वायर प्लस एन इज ग्रेटर देन एन। मैं ये लिख सकती हूँ ना। तो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो वन बाई एन स्क्वायर प्लस एन विच इज लेस देन वन बाई एन। यहाँ पे एन स्क्वायर सॉरी, ओके, यहाँ पे एन स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड समेशन लगा दूँ, ओके, तो ये बाई एन टू द पावर पी सीरीज, हार्मोनिक सीरीज से मैं ये बोल सकती हूँ ना कि कन्वर्जेंट है। तो अगर मेरा बड़ा वाला सीरीज कन्वर्ज कर रहा, दैट मीन्स ये भी कन्वर्ज करेगा। तो ये कन्वर्ज किया, दिस इम्प्लाइज कि माई वन बाई एन स्क्वायर प्लस एन इज कन्वर्जेंट। ओके, ये मेरा सीरीज कन्वर्ज कर गया। और एक मैं सीरीज देती हूँ आपको, इस टाइप का सीरीज है वन बाय, मैंने समेशन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, तो लिमिट एन इज एन मेरा वन टू इन्फिनिटी, ओके, एन प्लस वन, इस टाइप का है। तो आप क्या बोल सकते हो? कंपैरिजन टेस्ट है वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट बताना है, तो आप क्या करोगे बताओ? तो माई मतलब कि मुझे करना क्या, सोल्यूशन में मैं बोल सकती हूँ कि रूट एन प्लस वन हमेशा रूट एन से बड़ा होगा। तो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो वन प्लस एन विच इज लेस देन वन बाई रूट एन, ओके, वन बाई रूट एन। तो अगर मैं यहाँ से समेशन लगा दूँ तो ये क्या हो गया? ये मेरा डाइवर्ज कर गया। तो ये डाइवर्ज कर गया तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा डाइवर्ज करेगा? क्योंकि डाइवर्जेंस से तो ये छोटा है, तो ये मैं बोल नहीं सकती। ओके, ये मेरा अटक रहा है कि नहीं, ये अगर डाइवर्ज कर गया तो ये इसके बारे में मैं कोई कुछ कंक्लूजन नहीं दे सकती हूँ। तो अब क्या करेंगे? इस टाइप के पॉइंट को कवर करने के लिए एक दूसरा टेस्ट बना। ओके, उस दूसरे टेस्ट का नाम है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ओके, माई लिमिट कम, ये भी पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए है। ओके, मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, एक्स एन एंड वाई एन आर पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, let xn and yn are strictly positive sequence, are positive sequence. Okay, capital X is equal to xn or capital Y is equal
टू वाई एन। ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो अगर लिमिट एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन, एक एल दे रहा है, एल एक फाइनाइट नंबर है। ओके, अगर एल फाइनाइट नंबर है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक्स एन एंड वाई एन आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। अगर मेरा ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, जीरो ना हो तो अगर देखो यहाँ पे अब एक्स एन बाई वाई एन अगर एक फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है तो जहाँ पे एक्स एन जाएगा वहीं पे वाई एन जाएगा। ओके, मैं जीरो होगा तो क्या होगा वो भी बताती हूँ। देखिए यहाँ पे अगर लिमिट एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन अगर जीरो पे गया तो मैं बोल सकती हूँ ना विच इज लेस देन एप्सिलॉन। जीरो मेरा लेस देन एप्सिलॉन है, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम वाई एन। ये तो कंपैरिजन टेस्ट बन गया। क्या बन गया मेरा कंपैरिजन टेस्ट बन गया। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ अगर वाई एन कन्वर्ज किया तो एक्स एन कन्वर्ज करेगा और एक्स एन कन्वर्ज किया तो वाई एन कन्वर्ज करेगा। ओके, अगर इनफाइनाइट बना सपोज लिमिट एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि फाइनाइट बनेगा। सपोज मेरा इनफाइनाइट बना, वो तो एप्सिलॉन से छोटा नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगी इसे उल्टा कर दूंगी। लिमिट एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी वाई एन अपॉन एक्स एन अगर मैं ले लूँ तो ये तो जीरो बन गया विच इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि वाई एन इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम एक्स एन। तो अगर ये कन्वर्ज किया तो ये भी मेरा कन्वर्ज कर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी कंपैरिजन टेस्ट मैं लगा सकती हूँ। तो आपको तीन केसेस इसमें याद रखने हैं कि अगर फाइनाइट हुआ तो क्या होगा, फाइनाइट हुआ तो एक्स एन और वाई एन सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। बट ये रेयर केस में पूछा जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बट मैंने फॉर द नॉलेज आपको ये चीज़ सिखा दिया। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल पे चलते हैं। जो एग्जांपल मेरा पेंडिंग था अभी मैं दिखाना चाह रही थी, मेरा सीरीज था 1/√n+1 था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अगर n हो, ओके, तो हम क्या करते हैं कंपैरिजन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए देखते हैं कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है। इसका पावर यहाँ पे तो अंदर में वन है, उसका होल पावर 1/2 है, लाइक इस टाइप का है ना। तो इसको अगर अप्रोक्सीमेट करना है चाहूँ तो मैं n/1/2 हो गया, n⁻1/2 हुआ। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो मैं जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाऊंगी वो 1/n⁻1/2 से लगाऊंगी। तो ये मेरा xn है और मैंने yn चूज किया 1/√n। तो अगर मैं ये कर दूं लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन, तो क्या हो जाएगा 1/√n+1 डिवाइडेड बाई रूट एन। अगर मैं रूट एन यहाँ पे 1/√n, ओके, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ ना कि रूट एन अपॉन रूट एन प्लस वन। तो मैंने क्या किया लिमिट एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर रूट एन को कॉमन ले लूँ नीचे से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर के अंदर 1/n। ओके, तो अगर ये मेरा कैंसिल हो गया और अगर मैं इंफिनिटी पे टेंड करवाऊँ n को तो 1 प्लस 0 का रूट ओवर विच इज 1/1 इज इक्वल टू 1 विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, ये मेरा फाइनाइट क्वांटिटी बन रहा, दैट मीन्स एक्स एन एंड वाई एन आर कन्वर्जेस टुगेदर। तो यहाँ पे मैंने वाई एन को क्या चूज किया था 1/n का पावर हाफ, तो 1/n हाफ। एनपी टेस्ट से माई एनपी टेस्ट क्या था 1/n⁻p कन्वर्ज कब करता है जब p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट होता, और p इज लेस और इक्वल टू 1 पे डाइवर्ज होता है। तो यहाँ पे तो लेस देन है 1/2 क्या है लेस देन 1, तो ये डाइवर्ज कर गया। ओके, अगर ये डाइवर्ज किया दैट मीन्स माई ओरिजिनल सीरीज 1/n सॉरी n
प्लस 1 का रूट ओवर ये भी डाइवर्ज कर जाएगा। ओके, मैं आपको समरी बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे इस टाइप का हो तो आप देखो हाईएस्ट पावर क्या है मेरा 1 है, उसके ऊपर रूट ओवर है, तो मैं उसे अप्रोक्सीमेट कर लूंगी कि यहाँ से पावर 1/2 मतलब यहाँ से अंदाजा लगाना है मेरे को कि कितना बनेगा। तो n टू द पावर 1/2 बना, तो x वाई एन मैंने यही चूज कर लिया। मैंने अप्रोक्सीमेट किया है वाई एन को, तो वाई एन मैंने लिया, देखा मेरा फाइनाइट आ रहा है। मैं आपको और एक एग्जांपल बता दूं। हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल आप 1 मिनट रुक जाओ। एक बहुत मतलब थोड़ा टफ हो जाएगा, फिर भी मैं लिखती हूँ क्वेश्चन। प्लस कॉस स्क्वायर 5n अपॉन n क्यूब माइनस n माइनस 1। ओके, तो देखो यहाँ पे ये an है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ ये जो टर्म है cos स्क्वायर 5n, ओके, cos स्क्वायर स्क्वायर 5n हमेशा -1 से 1 के बीच में बाउंडेड रहेगा, ये तो हमें पता है। फिर प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5n है, तो विच इज लेस देन 3 ग्रेटर देन, यहाँ पे बन गया 1। तो मैं ये बोल सकती हूँ अगर मैं रूट ओवर ले लूँ यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, तो क्या हो गया कि रूट 2 प्लस कोस स्क्वायर 5n मेरा 1 से बड़ा है, मुझे ये मिल गया। अब क्या करना है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे सीरीज रूट ओवर ऑफ 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5n डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि ये टर्म बड़ा है तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ 1 अपॉन n क्यूब माइनस n माइनस 1। ये ऐसे कर देते, ये रफ वर्क टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 1 सॉरी 3 है। यहाँ पे देखो इसका n क्यूब माइनस n माइनस 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है n टू द पावर 3। अब उसके बाद मुझे नहीं लेना, हाईएस्ट पावर को ही लेना, और उसके ऊपर कुछ पावर है या फिर नहीं है मैं चेक कर लिया मैंने, तो 1/2 था, तो मैंने जो लिया n टू द पावर 3/2, बट यहाँ पे 1/, है यहाँ पे तो 1/, है ना, तो यहाँ पे भी 1/n टू द पावर 3/2 होगा। दैट मीन्स yn जो मैं चूज करूंगी 1/n टू द पावर 3/2। तो एक्स एन अपॉन वाई एन लगाओ, उसके बाद इस सीरीज पे या इस सीरीज पे, या फिर आप दिखा दो कि ये जो टर्म सीरीज है, देखो एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेट लेस देन, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ से क्या हो गया मेरा लेस देन मेरा एन क्यूब है। अब मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूँ तो एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1/n क्यूब। तो ये जो टर्म बना, ओके, अगर मैं यहाँ से रूट ओवर ले लूँ तो यहाँ पे भी रूट ओवर ले लूंगी, यहाँ पे भी रूट ओवर ले लूंगी, तो देखिए आप यहाँ पे जो है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/n टू द पावर 3/2। और ये एनपी टेस्ट से, एनपी टेस्ट से मैं बोल सकती हूँ कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा, क्योंकि अगर ये कन्वर्ज कर गया, ये उससे बड़ा है तो ये भी, और ये है तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा। ओके, सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दिया एक चीज, और यहाँ से कन्वर्ज किया तो फिर मैं यहाँ से कंक्लूड नहीं कर सकती कि कन्वर्ज किया, तो मुझे यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना पड़ेगा। वेट ए सेकेंड, एक्चुअल में मैं यहाँ पे पावर 2 लेना चाह रही थी, 1 मिनट मैं पावर 2 ही कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, ताकि ये चीज दिखा पाऊँ मैं, यहाँ पे पावर 2 हो गया और यहाँ पे भी पावर 2 है और यहाँ पे भी पावर 2 है। ओके,
तो जो मैं बी एन चूज करूंगी, यहाँ पे 2 है, 2 का पावर 1/2 क्या हो गया, एन हो गया ओनली पावर। पावर तो मेरा 1 बन गया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मैं जो वाई एन सीरीज लूंगी वो 1/n टाइप का होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा जो बन रहा है ये 1/n। तो ये एनपी टेस्ट से मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे क्या हो गया, मेरा डाइवर्जेंट बन गया। ओके, यहाँ पे लिख सकती हूँ ये मेरा डाइवर्जेंट बन गया। और यहाँ पे ये चीज़ मैं यहाँ से एन टू दी एन ही लूंगी। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। एक्चुअल में थोड़ा मुझे मतलब एक है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट, ये 3 टेस्ट कवर अप करवा करके मैं आपको मतलब खत्म कर दूंगी। उसके बाद हम अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ सीक्वेंस और सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म, मतलब किसी टाइप का भी सीरीज हो तो फिर उसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे चेक करते हैं, ये चीज़ मैं पढ़ा करके मेरा वीडियो कंप्लीट करवा दूंगी। देन हम डिफरेंशियल कैलकुलस पे जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।